हमेशा की तरह अगर आपको पलवल में जाम के दर्शन करने हैं तो पलवल शहर के अंदर देखिए पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं। ये आपको नज़ारा देखने को मिलेगा पंचोटी चौक पलवल का, पूरी तरह से जाम है। और अगर गुड़गांव की तरफ आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं तो सोना मोड़ पुराना वाला है, वो भी पूरा जाम है। तो जो भी लोग गुड़गांव की तरफ, नूह की तरफ, हतीम की तरफ जाना चाहते हैं या वहाँ से आना चाहते हैं तो अपना ध्यान रखें। जाम कम से कम भी आपको आधा घंटा लग सकता है। हम भी पुराने सोना मोड़ से जाम था, वहाँ से बैक मार के पंचोटी रोड वाले जाम में आ फंसे हैं। तो आप देखिए पूरा माहौल देखिए, 3-3 4-4 लोग लगे हैं करने के लिए। और ये नई बात नहीं है, अमूमन इस पंचोटी चौक पर पूरा जो यहाँ का एक इलाका है जहाँ पर सारे अस्पताल हैं, बहुत ही सेंसिटिव इलाका जहाँ सारे अस्पताल हैं, मरीजों को लाया ले जा सकता है, देहात से जुड़ा हुआ है रास्ता है। यहाँ पे किस तरह के व्यवस्थाएं हैं, हर मंगलवार को तो अमूमन ये जाम रहता ही है पंचोटी चौक पर। और इसी कारण से अस्पतालों पर आना पब्लिक के लिए, मरीजों के लिए बहुत दुर्लभ। देखिए हम साइड से नाले के यहाँ से निकाल रहे हैं। और ये जो चौक ये आ रहा है, ये आगरा चौक से पकड़े बेटे इसको रखियो, आगरा चौक से अब कुछ पुलिस की गाड़ी अटकी फंसी हुई है, पुलिस की गाड़ी फंस गई है तो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये पीछे पुलिस की गाड़ी अटकी हुई है जाम में। और ये लगता है ये जाम आगरा चौक से सीधे पंचोटी चौक तक पूरा लगा हुआ है। देखिए साहब, अगर आप किसी तरह से प्लान कर रहे हैं, आप अगर मंदिर भी जाना चाह रहे हैं, पंचोटी मंदिर शहर से हैं आप, तो कृपया करके स्कूटी का प्रयोग करें। और स्कूटी भी मुश्किल से पंचोटी जो कॉलोनी है वहाँ से निकलेगी। आप कोशिश भी ना करें गलती से भी इस रोड पर, अस्पताल रोड पर आने की। ये देखिए अब दोनों तरफ से ये 3 लाइनें वहाँ से गाड़ी की लग गई हैं और जाने वाली लाइन में, लेकिन यहाँ से देखना निकल पाएगी गाड़ी, निकल पाएगी गाड़ी, है स्पेस, है स्पेस। देखिए गाड़ियाँ अब तीनों तरफ से गाड़ियाँ उन्होंने अटका दी है। पूरा जाम पड़ा है। अस्पताल रोड, सरकारी अस्पताल, मेन सिविल अस्पताल का रोड है ये। और आप लगा सकते हैं कि सिविल अस्पताल पर मरीजों का आना जाना और वहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, आम नागरिक नहीं जा पा रहे, एम्बुलेंस कहाँ जाएगी, पुलिस की गाड़ी भी फंसी हुई है। तो ये पलवल शहर का एक अमूमन नज़ारा हमेशा की तरह ऐसा लगता है कि सारी पब्लिक है एनसीआर की वो पलवल में ही आ गई है। या इस व्यवस्था का कुछ कमाल है कि ये शहर के अंदर शाम के 6 बजे का ये आलम देखिए, ऐसा लगता है कि आप दिल्ली गुड़गांव के अंदर हैं। और जॉब के लोग, जॉब वाले जो नौकरी करने वाले लोग हैं, वो जब घर की तरफ जाते हैं तब जाम लगता है। अब ये देखिए पलवल के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज हैं, कितनी कंपनीज हैं जो लोग निकले हैं शाम के समय। और ये नज़ारा पूरी तरह से रोड जाम है, ट्रैफिक रुका हुआ है। सरकारी अस्पताल के सामने हम पहुंच गए हैं। ये ट्रैफिक देखिए, और ऐसा नहीं है एक ही तरफ का, दोनों तरफ का जो ट्रैफिक है वो बहुत ही धीमी गति से, 10 की गति भी नहीं है गाड़ी की, उस पर रुका हुआ है। ये देखिए चारों तरफ गाड़ियाँ और बाइक हैं, लेकिन कहीं कोई किसी तरह का, एक तरफ यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक तरफ से गाड़ियों वालों ने अटका दिया है। ये देखिए पूरा यहाँ पे जाम की स्थिति बन गई। यहाँ पर देखिए पहले ट्रैक्टर है, फिर गाड़ी है और फिर गाड़ी है, 3 लाइन बना दी इन लोगों ने। और यहाँ को व्यवस्था को देखने वाला नहीं है। लाइव दर्शन कीजिए पलवल के, पलवल महाजाम के आप दर्शन कीजिए। आपको हाँ देखो जरा, आपको जाम को देखने के लिए गुड़गांव नोएडा के दर्शन या दिल्ली के दर्शन नहीं करने। आप देखिए थोड़ा सा ले लो इस तरफ। ये देखिए ये पलवल सरकारी अस्पताल के सामने रोड का नज़ारा पूरा। और यही स्थिति पुराना जो सोना मोड़ है, जो उस वाले रोड की भी हाल है। दोनों ही रोडों पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। दोनों ही रोडों पर कहीं से भी निकलना ऐसा लगता है कि एक युद्ध जीतने के समान है। कोई कहाँ से फंसा रहा है, कोई कहाँ से। आप किसी भी कारणवश अगर पंचोटी मंदिर आने का विचार कर रहे हैं तो कृपया या तो पैदल आइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्कूटी के द्वारा भी यहाँ से निकला जाएगा। स्कूटी गाड़ी देखिए, आप सारे 2 व्हीलर्स ही अटके हुए हैं यहाँ पर किस तरह से प्रभाव, किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था है हमारे शहर की। इतनी अच्छी व्यवस्था है हमारे शहर की जहाँ पर 2 व्हीलर को निकलने की भी नहीं है। और एक ऐसे रास्ते पर जो मेन रास्ता है, जो अस्पताल रोड है, मेन सोना रोड, उस रोड पर पूरी तरह से जाम की स्थिति है। और दोनों ही रोड पर स्थिति है, किसी भी कंडीशन में आप, किसी भी स्थिति में आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे।
मतलब आपको बराबरी का दर्जा दिया गया है। ऐसा नहीं कि स्कूटी वाले निकल पाए, बाइक वाले निकल पाए, गाड़ी वाले फंसे हैं, तो सबको बराबरी का मौका यहाँ मिला है। तो यहाँ पे गाड़ी भी फंसी हुई है, स्कूटी भी फंसी हुई है। हाँ, लेकिन जो पैदल निकलने वाले हैं वो निकल जाते हैं इस जाम से। लेकिन बाकी जाम का जो लुत्फ है, वो पलवल के जाम का जो लुत्फ है, शाम के समय आप अगर लुत्फ उठाना चाहते हैं, कम ड्राइविंग में, लॉन्ग ड्राइविंग की बजाय कम ड्राइविंग में ही लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आप सरकारी अस्पताल वाले रोड पर आ सकते हैं। और यहाँ पर हर तरह के आपको ट्रैफिक व्यवस्था का हाल मिलेगा, हर तरह की गाड़ी मिलेगी, हर तरह के टू व्हीलर मिलेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया हाल है, बिल्कुल। क्या ये देखिए, सभी को बताएं कोई, ये हम बिल्कुल आ गए हैं समीप, बिल्कुल अस्पताल जो गवर्नमेंट अस्पताल है पलवल का, उसके। और यहाँ पर पलवल के जितने भी नामी ग्रामी डॉक्टर्स हैं अस्पतालों के, वो यहाँ पर हैं। किस तरह से मरीजों का आवागमन होगा, क्या वो ठीक होंगे, क्या पोल्यूशन का आलम होगा यहाँ पे इस समय पे, किस तरह का प्रदूषण होगा, किस तरह का, ये अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो दूरी मात्र 2 मिनट की है, उसी दूरी को तय करने के लिए लगभग आधा घंटे का समय लग रहा है। ये देखिए, ये रास्ते बड़ी सवारी हैं, छोटी हैं, हैवी ट्रैफिक भी पूरा तरह से पता नहीं, हैवी ट्रैफिक जो होता है उसका नो एंट्री का क्या सिस्टम है, प्रशासन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि बड़े बड़े ट्रक, ये देखेंगे आप, ये लॉरी ट्रक हैं बड़े बड़े, ये भी इसी रोड पर चल रहे हैं जो इस रोड के लिए नहीं बने हैं। नॉर्मली तो गवर्नमेंट जो कहती है उसकी लाइंस के हिसाब से तो ये बड़े ट्रकों को KGP KMP के थ्रू जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शहर के अंदर से ही, ये देखिए, मुझे लगता है कि जेम का जो बहुत बड़ा जाम का जो महाकारण है वो ये बड़े जो ट्रैफिक है, ये देखिए, ये बड़े बड़े ट्रक हैं, ये इनको शहर में एंट्री कर गई है और ये इन्होंने पूरी तरह से इस शहर को जाम कर दिया। देखिए, सारे ही लगातार ही सारे बड़े बड़े ट्रक हैं, ये देखिए।